हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। माय डियर स्टूडेंट्स, देखो जैसे कि आप लोगों का कमेंट मेरे पास आया कि प्रेपोजिशन पर मैं एक वीडियो बनाऊं, ठीक है। तो इट्स आई मेक श्योर कि मैं प्रेपोजिशन आपको क्लियरली समझा दूंगी, लेकिन एक बार जो प्रेपोजिशन आपको आते हैं उनको भूल जाओ, ठीक है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, ठीक है। तो जितना आपको आता है एक बार उसको बिल्कुल भूल के अपने माइंड से निकाल कर प्रेपोजिशन का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसे ध्यान से समझना, ठीक है। तो आज बेटा मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ डेफिनेशन बताऊंगी, ठीक है, कि प्रेपोजिशन होते क्या हैं, क्लियर। फिर हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे इसका, और पार्ट 3, इन 3 पार्ट्स में मैं प्रेपोजिशन आपकी क्लियर कर दूंगी, ठीक है बेटा, क्लियर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेपोजिशन? प्रेपोजिशन होते क्या है सबसे पहले वो समझो ध्यान से। तो बेटा प्रेपोजिशन इट इज अ वर्ड विच रिलेट्स अ नाउन और अ प्रोनाउन विथ सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। दैट अदर वर्ड कुड बी अ नाउन, अ प्रोनाउन, अ वर्ब एंड एडजेक्टिव, ठीक है बेटा, ध्यान से समझो। प्रेपोजिशन क्या होते हैं? प्रेपोजिशन वो वर्ड होते हैं, ठीक है, जो रिलेट करते हैं, ठीक है, रिलेट करते हैं किसको रिलेट करते हैं? एक नाउन को या एक प्रोनाउन को। किसी भी सेंटेंस में एक नाउन और प्रोनाउन को जो भी वर्ड रिलेट करता है, किससे रिलेट करता है? किसी दूसरे नाउन से, ठीक है, या फिर प्रोनाउन से, या फिर वर्ब से, या फिर एडजेक्टिव से, क्लियर बेटा। तो प्रेपोजिशन का काम क्या है? वो नाउन और प्रोनाउन को रिलेट करता है दूसरे नाउन से, प्रोनाउन से, वर्ब से या एडजेक्टिव से, क्लियर। तो इट इज़ अ रिलेटेड वर्ड, रिलेटिंग वर्ड। ये रिलेटिंग वर्ड, ज्वाइनिंग वर्ड नहीं है बेटा। ये ज्वाइनिंग वर्ड कौन से होते हैं? कंजक्शन होते हैं हमारे, ठीक है। चलिए सेंटेंस देखते हैं। द लेडी इन द शॉप shouted at the girl standing near the shop। देखो बेटा मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान से समझना इसे। द लेडी इन द शॉप, एक प्रेपोजिशन यहाँ पर है, ठीक है। इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है? हमारे प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है द शॉप, ठीक है। अब जो ये द शॉप है ये क्या है? आपका नाउन है, क्लियर, क्या है? नाउन। अब ये नाउन किससे रिलेट हो रहा है? प्रेपोजिशन के द्वारा इस नाउन को किससे रिलेट किया जा रहा है, ठीक है। कौन है शॉप के अंदर? लेडी, दूसरे नाउन को, क्लियर बेटा। तो देखो हमारे प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट था नाउन और उसको रिलेट किया गया दूसरे नाउन से। तो प्रेपोजिशन का यहाँ पर क्या काम है? वो एक नाउन को दूसरे नाउन से रिलेट कर रहा है, ठीक है। देखो द लेडी इन द शॉप शाउटेड, जो लेडी शॉप में है, दुकान में है, उसने धमकाया, शाउट किया किसको? एक गर्ल को, ठीक है। किसको शाउट किया? एक गर्ल को। अब देखो हमारा जो एट प्रेपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट कौन है? द गर्ल, ठीक है। यानी अगर प्रेपोजिशन आया है तो उसका ऑब्जेक्ट भी जरूर आएगा, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्ट कौन है? द गर्ल। और ये द गर्ल किससे रिलेट हो रहा है? इस लड़के को क्या किया गया? धमकाया गया, ठीक है। तो यहाँ हमारा एट प्रेपोजिशन क्या काम कर रहा है? एक नाउन को एक वर्ब से रिलेट कर रहा है, ठीक है बेटा। क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है। उसके बाद इसी सेंटेंस में आगे लिखा हुआ है स्टैंडिंग। वो लड़की कहाँ खड़ी हुई थी? कौन सी लड़की को धमकाया? जो लड़की खड़ी हुई थी कहाँ पर? शॉप के पास। एक और प्रेपोजिशन, और इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है? द शॉप, ठीक है। और इस बार जो नाउन है, ठीक है, इस प्रेपोजिशन का जो भी ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्या है? नाउन है। और वो किसको रिलेट कर रहा है? वो रिलेट कर रहे हैं स्टैंडिंग। स्टैंडिंग क्या है आपका? एडजेक्टिव है यहाँ पे बेटा, ठीक है। ये आपका क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ देखो हमारे प्रेपोजिशन का काम क्या है? वो एक नाउन को एडजेक्टिव से रिलेट कर रहा है, ठीक है बेटा।
तो हमने देखो क्या सीखा कि प्रेपोजिशन का काम क्या होता है कि वो एक नाउन या प्रोनाउन को वर्ब से, एडजेक्टिव से, नाउन से या किसी प्रोनाउन से रिलेट करता है। ठीक है बेटा, क्लियर। चलो एक और एग्जाम्पल देखिए। अब देखो इसे आप खुद सोल्व करोगे। ठीक है, केवीएस का एग्ज़ाम है, एनवीएस का एग्ज़ाम है, डीएसएसबी का एग्ज़ाम है, एसएससी, सीजीएल, ठीक है, कुछ भी है, प्रेपोजिशन जरूर आता है। लास्ट टाइम मैंने केवीएस की आंसर की डाली थी, उसमें भी प्रेपोजिशन का क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है बेटा, तो टॉपिक ऐसा है ही नहीं जिसको आप छोड़कर अपना गुजारा कर सकते हो, सीखना तो पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, नाउ देयर इज अ सेंटेंस बिफोर यू, ट्राई टू सोल्व इट। इसको सोल्व करने की कोशिश करना। राहुल वॉक्ड डैश द पार्क। अब बेटा ये एक पार्क है आपके सामने, राहुल ने वॉक किया, ठीक है, घूम रहा था, डैश द पार्क। अब ध्यान से देखो, आपके पास ऑप्शन है इन, राउंड, नियर, फ्रॉम, टू, टुवर्ड्स एंड अक्रॉस। एग्जामिनर आपको 4 ऑप्शन देता है। ठीक है, मैंने आपको बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, अब आपको सोचना है कि यहाँ पे क्या आएगा। कोई बच्चा सोचेगा टुवर्ड्स आएगा मैम, ठीक है, कोई सोच रहा होगा मैम फ्रॉम होगा, किसी का आंसर होगा मैम राउंड होगा। बेटा सारे आंसर ठीक है। ठीक है, सारे के सारे आंसर ठीक हैं। कैसे, वो देखो ध्यान से। हम देखते हैं, राहुल वॉक्ड, राहुल घूम रहा है। अगर राहुल पार्क के अंदर घूम रहा है, ठीक है, अंदर, तो यहाँ इन ठीक है। ठीक है, राहुल वॉक्ड इन द पार्क, राइट, क्लियर। फिर देखते हैं, नेक्स्ट आपका ऑप्शन है राउंड। अगर राहुल पार्क के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है, तो आपका आंसर होगा राउंड। राहुल वॉक्ड राउंड द पार्क, क्लियर। अब देखते हैं नियर। अगर राहुल पार्क का चक्कर नहीं लगा रहा है, ठीक है, गोल चक्कर नहीं लगा रहा है, बस उसके आसपास घूम रहा है, ठीक है, तो हम यूज करेंगे नियर। राहुल वॉक्ड नियर द पार्क। अब देखो नेक्स्ट आपका फ्रॉम। राहुल पार्क में है, ठीक है, और यहाँ से निकलकर कहीं और चला गया, तो हम क्या कहेंगे, राहुल वॉक्ड फ्रॉम द पार्क। राहुल पार्क से वॉक्ड हो गया है, क्लियर बेटा। तो यहाँ फ्रॉम भी आ सकता है। उसके बाद है आपका ऑप्शन 2। अब राहुल बाहर है कहीं पे, यहाँ पर राहुल है और वो यहाँ से पार्क में आ गया, तो राहुल वॉक टू द पार्क, 2 भी ठीक है, क्लियर बेटा। यानी बाहर से जब राहुल पार्क में आया है तो आप 2 भी यूज़ कर सकते हो, इट्स राइट। उसके बाद है टुवर्ड्स। अब देखो राहुल जो है उसका पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है, और वो यहाँ आ रहा है, लेकिन डायरेक्शन हमारी निश्चित नहीं है। हमारी जो डायरेक्शन है वो डेफिनेट नहीं है कि जो राहुल है वो पार्क में ही आएगा, ठीक है, तो इनडेफिनेट डायरेक्शन में, लेकिन वो पार्क की तरफ आ रहा है, क्लियर। तो इनडेफिनेट डायरेक्शन में हम टुवर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, सो इट इज ऑल्सो राइट। राहुल वॉक टुवर्ड्स द पार्क, क्लियर बेटा। नेक्स्ट आपका अक्रॉस। अब मान लीजिए राहुल यहाँ आया, ठीक है, और उसने पार्क को क्रॉस कर दिया है, पार्क के दोनों पार्ट उसने, ठीक है, क्या कर दिए, क्रॉस कर दिए हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, राहुल वॉक्ड अक्रॉस द पार्क, क्लियर। तो बेटा हमने देखो क्या सीखा यहाँ पर इस एग्जाम्पल के द्वारा। व्हाट आई वांट टू टेल यू, व्हाट आई वांट टू टीच यू, कि प्रेपोजिशन कैन नेवर बी फिक्स्ड, ठीक है, प्रेपोजिशन कभी फिक्स नहीं होता। कई बच्चों का सोचना होता है कि प्रेपोजिशन फिक्स होते हैं, यहाँ इन ही आएगा, यहाँ नियर ही आएगा, तो वो अपनी सोच को थोड़ा चेंज करे। इंग्लिश में बेटा सब कुछ फिक्स हो सकता है, बट लाइफ में प्रेपोजिशन फिक्स नहीं हो सकते, ये बात याद रखना, ठीक है। प्रेपोजिशन अकॉर्डिंग टू कंटेक्स्ट चेंज होते रहते हैं, क्लियर, कि भाई कहना क्या चाहता है, आपका सेंटेंस क्या कह रहा है, क्लियर है। और वो यहाँ पर मैंने प्रूव भी कर दिया है कि प्रेपोजिशन कभी फिक्स नहीं होते, क्लियर बेटा। तो प्रेपोजिशन क्या होते हैं, प्रेपोजिशन वो होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को दूसरे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और एडजेक्टिव से रिलेट करते हैं, ठीक है। दे कैन नेवर बी फिक्स, वो कभी फिक्स नहीं हो सकते।
अब अगली क्लास में हम यूजेस ऑफ प्रेपोजिशन सीखने जा रहे हैं, ठीक है, कि प्रेपोजिशन का यूज़ कैसे करना है। क्लियर? 1 बाय 1 हम सारे प्रेपोजिशन कवर करेंगे इन 2 पार्ट्स। बट अगर आप सीखना चाहते हैं, ठीक है, रियली यू वांट टू लर्न, तो प्लीज़ टेल मी एंड कमेंट मी, ताकि मैं वीडियो बनाऊँ आपके लिए। ओके बेटा, बाय बाय, सी यू।